हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पंजाब के करंट अफेयर्स हिंदी में। एक्चुअली मेरी पंजाबी अच्छी है, पर मुझे बाकी और भी वीडियोस रिकॉर्ड करने होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हिंदी इंग्लिश पंजाबी मिक्स हो जाए और आपको देखने में इंटरेस्ट ना आए। इस वजह से मैं जो वॉइस होगी, जो ऑडियो होगी, वो हिंदी में होगी, पर कंटेंट सारा पंजाब का होगा। मैंने बहुत रिसर्च किया है और मैंने ये देखा है यूट्यूब पे भी जितने भी चैनल्स हैं, जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी चैनल हैं, वो पंजाब के करंट अफेयर नहीं डालते हैं, और जो डालते भी है उनका लैंग्वेज पंजाबी होता है, लेकिन करंट अफेयर पंजाब के नहीं होते। वो आपके काम का भी नहीं है। इस सीरीज़ में जो भी कंटेंट होगा वो सारा पंजाब का ओरिजिनल कंटेंट होगा, पंजाब का करंट अफेयर ही होगा, बस हिंदी में होगा वो। और ये वीकली अपलोड किया जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं होते हैं कि हम रेगुलर वीडियो बना पाएँ इस पर। मैं ट्राई करूँगा कि वीकली आपको ये मिले। इसके अलावा पंजाब पीसीएस के लिए करंट अफेयर भी आएंगे, और ये जो सीरीज़ है ये जनरली पंजाब ट्रिपल एसबी और पीएसपीसीएल की जो वैकेंसी आई है क्लर्क के लिए, इसके लिए आपको बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। पहला जो आज का पॉइंट है, जो करंट अफेयर है, वो ये है कि इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो लोकेटेड है मोहाली में, उसका नाम चेंज करके, रीनेम करके उसे बालवीर सिंह सीनियर स्टेडियम रख दिया गया है। याद रखिएगा, बालवीर सिंह सीनियर स्टेडियम रख दिया गया है। ये नाम क्यों रखा गया? बालवीर सिंह कौन थे? तो बालवीर सिंह इंडियन इंटरनेशनल हॉकी खेलते थे इंडिया के लिए, और बालवीर सिंह ने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिया है इंडिया को। ये काफ़ी बड़ा नाम है। आपसे एग्ज़ाम में अगर ये ना भी पूछे तो ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि हाल में ही बालवीर सिंह जिनकी डेथ हुई है, वो किस गेम से रिलेशन है उनका। तो आपको याद रखना है, ये हॉकी से संबंधित है। सेकंड, मिशन फतेह 2.0। इससे पहले मिशन फतेह भी आया था, जो कि अर्बन एरियाज़ के लिए था, क्योंकि सेकंड वेव में कोरोना पाया गया है कि रूरल एरियाज़ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने मिशन फतेह 2.0 लॉन्च किया है, और इसको कहते हैं कोरोना मुक्त पिंड अभियान। इसमें जनरली 24.7 लाख हाउस होल्ड को सर्वे किया गया है आशा वर्कर्स के द्वारा 4 दिनों में। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि मिशन फतेह 2.0 ये विलेज के लिए है, रूरल एरियाज़ के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आप में से कहेंगे कि ये तो पंजाब का नहीं है। पंजाब का नहीं है, लेकिन पंजाब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने इसे पंजाब में सेलिब्रेट किया। तो इसलिए हमें याद रखना ज़रूरी है कि ये कब मनाया जाता है। तो ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार का? वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन फॉर द नेचर। ये आपको याद रखना है। इस बार जो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया था 22 मई को, उसका जो थीम था वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन फॉर द नेचर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो बेसलाइन टेस्ट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बेसलाइन टेस्ट, ये किस डिपार्टमेंट से संबंधित है? तो ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का एक डिसीजन था कि इसको कंडक्ट करवाना है फॉर नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन एनटीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सीबीएसई स्कूलों में, जनरली सीबीएसई के स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए एक बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा। तो ये पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर ने इसे बताया है। तो ये आपको याद रखना है। बस ये याद रखना है कि बेसलाइन टेस्ट किस डिपार्टमेंट का है, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट्सएप चैट बोर्ड जो ऐप हाल में ही लॉन्च किया गया है पंजाब के सीएम के द्वारा, ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है, ये कोविड केयर के लिए लॉन्च किया है, लॉन्चेस फॉर कोविड केयर। इसमें असल में होता क्या है, ये जिस तरीके से आपने यूज़ किया होगा, अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट, तो उसमें जैसे कि जो बोट मैसेज आते रहते हैं, हेलो, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, सेम उसी तरीके का ये ऐप है। ये बस पेशेंट को, जो पेशेंट आइसोलेशन में है उनके लिए है ये। इसके अलावा आप कितने बेड अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में, ये देख सकते हो उस पर, और वैक्सीन सेंटर्स कहाँ पे लग रहे हैं वैक्सीन, वो भी आप चेक कर सकते हो। 3 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया है, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में।
सो ये आपको याद रखना है। व्हाट्सएप चैट कोविड केयर इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, एज अ पार्ट ऑफ मिशन फतेह, तो जैसे हमने देखा था मिशन फतेह 2.0, ये मिशन फतेह फर्स्ट वाला है। तो इसमें जो एक सब स्कीम थी भोजन हेल्पलाइन, वो आपको याद रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो मेरे हिसाब से लगता है मुझे, कि ये इंट्रोड्यूस तो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? तो इस स्कीम को एग्जीक्यूट कर रहा है पंजाब पुलिस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था पंजाब PSSB में जेल सुपरिटेंडेंट का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि पंजाब पुलिस ने हाल में ही एक इवेंट सेलिब्रेट किया, उसका मोटो क्या था। तो इस तरीके से ये करंट अफेयर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो भोजन हेल्पलाइन है या जो पंजाब पुलिस ने जो डोर स्टेप डिलीवरी फूड पैकेज की डिलीवरी जो कर रहे थे, उस स्कीम का नाम क्या था? तो भोजन हेल्पलाइन था, वो मिशन फतेह के अंडर ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है रंजीत सागर डैम, जो कि पठानकोट में लोकेटेड है। मिस्टर महाजन सेड द लेक वुड बी डेवलप्ड एज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा और ये PPP मॉडल पे तैयार होगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट दोनों ही मिल के इस चीज़ को, इस डैम को बनाएंगे और ये लगभग 450 करोड़ इस पर खर्च आने वाला है। अर्बन इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट ऑफ रंजीत सागर डैम लेक एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टूरिस्ट। आपको यही याद रखना है हाल में ही किस डैम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया है, तो उसका आंसर होगा रंजीत सागर डैम, जो कि कहाँ लोकेटेड है? पठानकोट में। नेक्स्ट है जिम्मेवार संगरूर कैंपेन। जिम्मेवार संगरूर कैंपेन ये किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये एक कोविड असिस्टेंस प्रोग्राम है जिसे विजय इंदर सिंघल, जो पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर भी है, इन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट लॉन्चेस जल सेवा ऐप इन ऑर्डर टू इनेबल द जनरल पब्लिक टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड स्टेटस ऑफ रूरल वाटर सप्लाईज। तो जो रूरल एरिया में जो पानी जो काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेट हो चुका है, उसके लिए जो पंजाब गवर्नमेंट ने विलेजेस में जो टूटी सिस्टम है, जो पाइपलाइन सिस्टम है, उसमें सही पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका जो स्टेटस है उसके कंप्लेन के लिए, उसको चेक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जल सेवा ऐप। याद रखना है आपको। असल में मैं भी इस ऐप को यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि हमारे एरिया में भी पानी की प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्री गुरु तेग बहादुर सिख म्यूज़ियम, ये कहाँ सिचुएटेड है? तो आपको याद रखना है ये आनंदपुर साहिब में सिचुएटेड है और ये अपनी तरीके का ओनली म्यूज़ियम है, इकलौता म्यूज़ियम है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर डेडिकेटेड है। न्यूज़ में क्यों था कि रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 2 करोड़ का पैकेज फॉर रिनोवेशन के लिए। तो इसको आपको याद रखना है, श्री गुरु तेग बहादुर सिख म्यूज़ियम, जो कि अपनी तरीके का एक लौता म्यूज़ियम है। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये आनंदपुर साहिब में है। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च DG लॉकर फैसिलिटी फॉर फार्मर। DG लॉकर फैसिलिटी फॉर फार्मर। नाउ द फार्मर हैव एन ऑप्शन टू टेक प्रिंट एंड डाउनलोड डिजिटल कॉपी ऑफ देयर J फॉर्म इन द स्टेट। तो जो J फॉर्म की जो सिचुएशन है, जो स्टेटस है, उसको किसान इस DG लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। आपका शायद डाउट हो कि ये J फॉर्म है क्या। तो जनरली पंजाब के गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, जिसमें जितने भी गरीब हैं, मजदूर लोग हैं और जिनकी सैलरी बहुत कम है, जो BPL फैमिली के हैं, उनके लिए एक स्कीम थी कि 1 साल में गवर्नमेंट उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए फ्री मिलेगी। पर ये जो स्कीम है वो वही अवेल कर सकता है जिसके पास ये J फॉर्म हो। ध्यान रखने वाली बात है कि ये स्कीम किसानों के लिए थी, मेन किसानों के लिए थी, और ये J फॉर्म किसके पास होता है? किसानों के पास होता है। किसानों के पास होता है। ये कौन इशू करता है? ये पंजाब मंडी बोर्ड इशू करता है। फॉर एग्जांपल कोई किसान है, वो किसी मंडी में जा रहा है अपनी फसल को बेचने के लिए, वैसे इशू तो ये टैक्स डिपार्टमेंट से ये फॉर्म मिलता है, लेकिन ये इशू कौन करता है? पंजाब मंडी बोर्ड करता है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जो फार्मर है उसने क्या बेचा, कितने KG थे वो,
उसका रेट किस रेट पे बेचा, उसका कॉस्ट क्या लगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या लगा, उसमें एक कंप्लीट डिटेल होता है फार्मर के क्रॉप का। तो डिजी लॉकर से आप फार्मर इस फॉर्म के स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट, पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑन सैटरडे अनाउंस अ यूनिक कोविड फतेह प्रोग्राम। तो ऐसी छोटी मिशन फतेह के अंदर छोटी छोटी सब प्रोग्राम लॉन्च होते रहे हैं। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम किसके अंडर आया है और किस चीज़ के लिए है। तो मिशन फतेह प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ कोरोना मुक्त पिंड अभियान ही आया है टू टैकल दी वरिंग स्प्रेड ऑफ द कोविड इन रूरल एरियाज़, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद देखा गया कि रूरल एरियाज़ में कोविड काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। इसी वजह से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। चीफ मिनिस्टर डेडिकेट द हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू spearhead द कैंपेन विद अ लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी इन द विलेज। तो इस स्कीम में जो विलेज में जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनकी हेल्प से ही इस कोरोना को रोका जाएगा। इस चीज़ के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया मिशन फतेह प्रोग्राम। किस लिए? कोरोना मुक्त पिंड अभियान के अंडर ही ये आया है। सो ये था आज का वीडियो। काफ़ी छोटा रखा है मैंने इसे, क्योंकि एक मैं इसे ट्रायल वीडियो की तरह मैं दे रहा हूँ आपको। इस पर मुझे फीडबैक दीजिए आप कि आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। अगर इस पर एवरेज रिस्पॉन्स भी आया तो मैं इस वीडियो सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल री अकेडमी से। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ख्याल रखिए।